आगे बढ़ते हैं निष्पक्ष न्यूज में। 25 फरवरी को बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की एक बड़ी रैली होने जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत दिन बाद किसी रैली में लालू प्रसाद यादव नजर आ सकते हैं, क्योंकि लालू यादव 10 फरवरी को सिंगापुर से बिहार आ रहे हैं इलाज करा के। ठीक एक साल बाद लोकसभा का चुनाव होना है। लालू के स्वस्थ होकर लौटने से राजनीतिक विरोधियों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल। जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली ज्यादा फूटे वाला हो। लालटेन की लौ जलाने लालू आ रहे हैं। सामाजिक न्याय का झंडा उठाने मंडल के मसीहा कहलाने वाले लालू सिंगापुर से आ रहे हैं। दिलों के दरार को भरने लालू आ रहे हैं। मोहब्बत के महीने में मुरीद के मन की बात पढ़ने लालू आ रहे हैं। सिंगापुर से ठीक होकर लालू बिहार आ रहे हैं। वैसे तो बिहार में रोज सैकड़ों नेता आते जाते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है कि लालू आए या सिंगापुर जाए? जी फर्क पड़ता है। लालू के पांव पड़ते ही सियासत में जो पकवान पकते हैं उसका जायका जरा हटकर होता है। इसमें कड़वा करेला मीठे खीर सा लगने लगता है और मीठा खीर कड़वे करेले सा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 10 फरवरी को सिंगापुर से भारत आ रहे हैं। खबर यह भी है कि पूर्व सांसद अली अशरफ फातमी और एमएलसी विनोद जायसवाल ने सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की है। लालू यादव ऐसे वक्त में बिहार आ रहे हैं जहां उनकी सरकार है और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। और मजे की बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ आजकल अनबन भी चल रही है। कोई अलर्ट मोड पर है या नहीं, लेकिन इस खबर के आते ही नीतीश कुमार सबसे ज्यादा अलर्ट होंगे। लालू अब पहले वाले लालू नहीं है, वो चोट खाए लालू हैं, धोखा खाए लालू हैं। और अगर आज लालू यादव इरादा बांध लेते हैं तो शायद कल के कल नीतीश कुमार के सियासी फ्यूचर को पेंडुलम बना सकते हैं, ना इधर की ना उधर की। लालू भले ही बीमार हो, लेकिन विरोधियों के खिलाफ ना तो उनकी ललकार कभी मध्यम पड़ी और ना ही पॉलिटिक्स में उनकी ललक। लालू सिंगापुर के हॉस्पिटल के बेड से ही पूरी सभा को संबोधित कर देते थे, अब तो वो पहले से दुरुस्त होकर आ रहे हैं। लालू का आना बिहार में क्या बदलेगा, कितना बदलेगा? लालू यादव का लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं, बिहार की पॉलिटिक्स की समझदारी जो है वो भी बहुत अच्छी है। वो बिहार के एक एक नेता को जानते हैं काफ़ी नज़दीक से, तो इसलिए बिहार की पॉलिटिक्स, बिहार के राजनेताओं को बहुत करीब से समझते हैं लालू यादव। बिहार में एक और नई संभावना बन रही है कि जेडीयू पार्टी जो है वो बिहार में लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है। तो क्या जेडीयू और आरजेडी का कोई विलय होने की संभावना भी बन सकती है? इसकी भी इसको भी लालू यादव के आने के बाद शायद हो सकता है नए ढंग से देखने की जरूरत होगी। सुधाकर सिंह अलग लाइन पकड़ चुके हैं। तेजस्वी के समझाने के बाद भी उनकी स्पीड पर ब्रेक नहीं लग रहा। इधर आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल भी नीतीश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाने लगे हैं। लालू यादव अभी भी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक एक कार्यकर्ता के लिए लालू की कही बात ब्रह्मवाक्य की तरह होती है। हो सकता है लालू के एक बार हिदायत देने भर से आरजेडी के भीतर से नीतीश कुमार के खिलाफ उठने वाली आवाज और बयानबाजी शायद रुक जाए। बिहार के लोगों में मैसेज ठीक नहीं जा रहा। पब्लिक को लगता है कि केवल सत्ता के लिए नीतीश और लालू एक साथ हुए हैं, दोनों के दिल नहीं मिल रहे हैं। साथ ही एक मैसेज और पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि सत्ता सौंपने में, यानी तेजस्वी को सत्ता सौंपने में नीतीश कुमार देरी कर रहे हैं। तो क्या लालू के आते ही तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी? अभी ये सवाल बहुत कच्चा है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि आज के आज हो जाए तो सारा झगड़ा झंझट ही खत्म। इनके जो बयान देने वाले मंत्री हों चाहे बयान देने वाले विधायक हों, अति उत्साह में बोले जा रहे हैं। इसको लेकर के महागठबंधन तो समय समय पर असहज होते रही। कभी कभी तो विवाद इस रूप में आया कि जेडीयू ने भी अपने प्रवक्ताओं को उतार दिया, इधर से आरजेडी जो लड़ गई। तो अब उस स्थिति में इनके सामने तो चुनौती हैं। तेजस्वी यादव ये कह के टालते रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में ये बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लौटेंगे तो ये निर्णय लेंगे। अब तो ये पत्ते खुलेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब लौटते हैं
तो क्या वो पत्ते खुलते हैं या पत्ते नहीं खुलते हैं। तेजस्वी की ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पर होगी या नहीं, लेकिन आरजेडी की कमान पूरी तरह उनके हाथों में जल्द आ सकती है। लालू यादव रिटायरमेंट ले सकते हैं और फुल टाइम अध्यक्ष की कुर्सी पर तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी। लालू प्रसाद जी को भी पता है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं और खास करके आरजेडी की जो पार्टी है वो तेजस्वी में इस बिहार के नेतृत्व की छवि दिख रही है या देख रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार जी ने एक टाइम फ्रेम दे दिया कि 2025 में ये महागठबंधन के नेता होंगे, तो क्या लालू प्रसाद जी भी इंतजार करेंगे 2025 तक, या अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए, अपनी पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए कि नहीं थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है, तस्वीर बदलेगी और बात चल रही है। लालू यादव को अच्छे से पता है पार्टी में पावर बैलेंस बनाने से पहले परिवार में बैलेंस बनाना पड़ेगा। ऐसी चर्चा अक्सर होती रहती है कि मीसा भारती का गुट अलग है, तेज प्रताप यादव का गुट अलग है और तेजस्वी यादव का अपना अलग ही धड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र अभी 12 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव परिवार के भीतर किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी देते हैं और किस व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है। सेहत को देखते हुए लालू प्रसाद यादव इस बात का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की बिहार में मौजूदगी। कानूनी पेचीदगियों की वजह से लालू यादव खुद चुनाव में तो उतर नहीं सकते, लेकिन उनके होने भर से ही चुनावी रौनक बढ़ जाती है। इसलिए आरजेडी के एक एक नेता को, एक एक कार्यकर्ताओं को लालू यादव के आने का बेसब्री से इंतजार है। तो क्या लालू यादव आएंगे और बिहार का मूड बदल देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।